अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A35 स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करूंगा। जो सैमसंग ने अपना एक महंगा यानी फ्लैगशिप कैटेगरी का फ़ोन जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया है। तो दोस्तों, ये एक महंगे तरीन फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो इस वीडियो में मैं इस फ़ोन के तमाम स्पेक्स और फीचर्स की बात करूँगा कि ये कितना पावरफुल फ़ोन है और इसके प्राइस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी A35 के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फ़ोन में जो है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो ये कल को अपग्रेड भी होगा 15 में, जब भी 15 अपडेट आएगी। तो जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो One UI 6.1 इस फ़ोन का जो है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो इसका वेट है फ़ोन का वो 209 ग्राम इसका वेट है। तो ये एक हैवी वेट फ़ोन की भी कैटेगरी में आता है। तो जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो ये आपको हैवी सा फ़ोन महसूस होगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो सिम्स की ऑप्शंस है वो डुअल सिम, डुअल स्टैंड बाय नैनो सिम की इस फ़ोन में ऑप्शन दी गई है। तो दोस्तों, इस फ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी नेटवर्क है तो ये 5G कैपेबल फ़ोन है। तो अभी 5G की ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि 5G सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। तो ये 4G में काम करेगा। लेकिन अगर आप इस फ़ोन को किसी बाहर मुल्क में लेके जाते हैं या दुबई वगैरह में, तो जहाँ पर 5G सर्विसेज अवेलेबल होंगी तो ये फ़ोन जो है वो बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो तीनों प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल इस फ़ोन में दिए गए हैं। तो जो इसका CPU प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स और 2.0 गीगाहर्ट्ज़ कोर्टेक्स A55 इस फ़ोन में जो है वो CPU प्रोसेसर दिया गया है। तो जो इसका चिपसेट है वो भी इसका अपना है। तो एक्जीनोस 1380 जो है वो इसका चिपसेट दिया गया है। तो ये भी पावरफुल चिपसेट की कैटेगरी में आता है। तो जो इसका ग्राफिक प्रोसेसर है GPU माली G68 इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये आपकी गेमिंग और फ़ोन के ग्राफिक्स को मेंटेन रखने में मदद देता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो सुपर एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन 1 बिलियन कलर के साथ जो है वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आती है। तो जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो 6.6 इंचज़ इसका डिस्प्ले साइज़ है। तो ये ना बहुत बड़ा है और ना छोटा है। तो स्टैंडर्ड यानी दरमियाने साइज़ का जो है वो डिस्प्ले इसमें दिया गया है। तो जो इसकी डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस इस फ़ोन में दी गई है। तो ये भी एक लेटेस्ट और पावरफुल टेक्नोलॉजी है। तो आपके फ़ोन से अगर कोई ट्रक गुजरता है या बहुत ज़्यादा हाइट से गिरता है तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो इसका डिस्प्ले भी महफूज रहेगा और फ्रेम भी। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो एक्स्ट्रा फीचर है डिस्प्ले का वो 120 हर्ट्ज़ तक जो है वो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। तो जो इसकी ब्राइटनेस है डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस वो 1000 निट्स तक जो है वो पीक ब्राइटनेस है। तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आता है। दोस्तों, अब इस फ़ोन के मेमोरी फ़ीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में फ़िलहाल अभी एक ही वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, लेकिन ग्लोबली जो है वो मल्टीपल मेमोरी में वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो इस फ़ोन में जो इंटरनल मेमोरी है वो 256 GB बिल्ट इन मेमोरी है और 8 GB रैम के साथ ये फ़ोन आता है। तो आप इसमें जो है वो मेमोरी कार्ड अप टू 1 TB तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस फ़ोन के जो कैमरा फीचर्स हैं तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो जो इसका मेन कैमरे का सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल तक है। तो जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल है। तो जो इसका मैक्रो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल तक दिया गया है। तो ये बहुत ही कम दिया गया है। तो मेरे हिसाब से कम से कम 16 मेगापिक्सल तक होना चाहिए था, क्योंकि दूसरे ब्रांड के फ़ोन इससे कम प्राइस में जो है वो 32 मेगापिक्सल तक जो है वो सेल्फ़ी कैमरा प्रोवाइड करते हैं। तो जो इसके कैमरा फीचर्स हैं तो दोनों कैमरे जो है वो फ्रंट और बैक 4K वीडियो को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा पैनोरामा वीडियो, फेस डिटेक्शन और टच फोकस जैसे जो हैं वो कैमरा फीचर्स मौजूद है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी फ़ीचर्स हैं वो वाईफाई डुअल बैंड हॉटस्पॉट इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका ब्लूटूथ वर्जन है वो भी लेटेस्ट 5.3 इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस को जो है वो फास्ट कनेक्ट करता है। तो जो इसकी USB है पोर्ट है वो टाइप C 2.0 इस फ़ोन में दी गई है और इसके अलावा ये फ़ोन NFC सपोर्ट भी करता है। तो दोस्तों, अब इसके जो सेंसर फीचर्स हैं वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिमल दिया गया है। तो पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसके अलावा कंपास, जायरो, वर्चुअल परप्लेक्सिटी सेंसिंग फीचर इस फ़ोन में दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस फ़ोन में जो ऑडियो फीचर्स हैं तो इस फ़ोन में जो है वो सिंगल स्पीकर फ़ोन दिया गया है विद
3.5 mm ऑडियो जैक। तो दोस्तों अब इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोफेशनल गेमर के लिए कोई इतना आइडियल फ़ोन नहीं है, लेकिन आप इसमें जो है वो GTA जैसी और कॉल ऑफ ड्यूटी और PUBG जैसी गेम जो है वो बड़े आराम से प्ले कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये एक कैमरा और गेमिंग के लिए बेहतरीन फ़ोन है। तो जो इसके एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं, तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ़ीचर है वो IP67 इस फ़ोन में जो है वो वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी दी गई है। तो आपका फ़ोन अगर 1 घंटा या आधा घंटा पानी में पड़ा रहता है तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, तो ये फ़ोन में महफूज रहेगा। तो जो इस फ़ोन में मटेरियल यूज़ किया गया है वो ग्लास फ्रंट है, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक इस फ़ोन में यूज़ की गई है। तो जो इसकी बैक है वो ग्लास में नहीं दी गई। तो दोस्तों इस फ़ोन की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। तो जो इसका फास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 25 वोट तक इस फ़ोन में फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर दिया गया है। तो जो चार्जर है वो इसके साथ आपको नहीं मिलेगा, वो आपको एक सेपरेट चार्जर लेना पड़ेगा। तो ये इसका जो फास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 0 to 100 आपके फ़ोन को तकरीबन 1 घंटे में कंप्लीट चार्ज करेगा। तो दोस्तों अब इसके मेन चीज़ प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो 1,15,000 रुपये में ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़े से ज़्यादा प्राइस हैं। तो इस प्राइस में आपको एक बेहतरीन कैमरा और गेमिंग फ़ोन मिलता है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो कलर्स अवेलेबल हैं वो आइस ब्लू है, लालिक, नेवी लेमन इस फ़ोन में जो है वो कलर्स अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।